इस बात में आपको बड़ी खुशी मिलती है ना, वही सबके साथ वही आप सोचते हो, दूसरों को भी उतनी खुशी मिलेगी। तुमको अपनी माया में खुशी मिल रही है, अगले को अपनी माया में मिल रही है। लेकिन ज्ञानी तो रहता है ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में, उसको ज्ञान में खुशी मिलती है और वो दूसरों को भी ज्ञान से खुशी लेने के लिए ही ज्ञान देता है कि अगर तुम्हें खुश होना है, प्रसन्न होना है, तो तुम्हारी प्रसन्नता पदार्थों पे या परिस्थितियों पे या व्यक्तियों पे आधारित नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे स्वयं पे होनी चाहिए कि तुम अपने खुद के आधार पे खुश हो। जगत को अगर सच समझोगे तो दुखी सुखी होते रहोगे। इसलिए जगत को, जगत की बातों को, सबको पीछे हटाते चले जाओ। आगे पॉइंट है कि अज्ञानी के लिए जगत ऐसे है जैसे पत्थर पर लकीर। जब कोई जिज्ञासु बनता है तो उसे विचार से ख्याल काटना आ जाता है, तो ये है बालू पर लकीर। इसी तरह ज्ञान में रहते रहते जगत भूलना आ जाता है तथा पूरी ज्ञानी की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे पानी पर लकीर, 1 मिनट पहले की बात भी भुला देता है। और ब्रह्मज्ञानी के लिए तो जैसे हवा में लकीर। तो आप अगर पत्थर पे कोई लकीर खोद के बना दो, पत्थर को काट के उसमें अगर कोई लाइन आपने बना दी, तो वो लाइन मिटेगी क्या? आप देखो वो लाइन मिटेगी नहीं। अभी पत्थरों पे जो आकृतियाँ खोद के बना दी गई, तो कितने सालों तक वो हैं, मिटी थोड़ी वो कि इसमें ये आकृति बनी हुई है, इसमें वो बनी हुई है। तो संसार में व्यक्ति जगत की बातों को ऐसे लेता है जैसे पत्थर पे लकीर खींच गई, भूलती नहीं, सामने ही सामने रहती है। एक पल के लिए भी वो उन बातों को भूल नहीं पाता और उस वजह से वो उस दुख में या उस सुख में अटका रहता है। तो अज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, उनके लिए संसार की बातें वो सब पत्थर पे लकीर की तरह जैसे इतनी पक्की हो गई हैं जो मिट नहीं सकती। किसी से बोलो भूल जाओ सब, बोले कैसे भूल जाए, भूल सकते ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति है तो उसको तो भूलना आता ही नहीं है, भुला सकता नहीं है। दिल पे छप गई बात इतनी, पत्थर पे लकीर जैसे। लेकिन वही पत्थर की लकीर को लेके अगर हम आते हैं सत्संग में, तो सत्संग में गुरु हमको ज्ञान के विचार देके हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि तुम्हें परमात्मा के बारे में जानकारी हो, ज्ञान को समझो। तो हम फिर अज्ञानी से हम जिज्ञासु बनते हैं। जो लोग भी सत्संग में आने लग जाते हैं, उनसे अगर कोई कहे कि तुम तो अज्ञानी व्यक्ति हो, तो उसको ये बड़ी गाली लगेगी। हम अज्ञानी क्यों हैं? बोलो कौन हो फिर तुम, ज्ञानी हो क्या? तो शुरू में कोई नहीं बोल पाता मैं ज्ञानी हूँ, कहते नहीं अज्ञानी तो नहीं हो लेकिन मैं जिज्ञासु हूँ। मतलब ये पूरा ज्ञानी बना नहीं, लेकिन अज्ञानता से पीछा छूट रहा है और ज्ञान में मेरी स्थिति बनती जा रही है। तो जिज्ञासु जब होता है कोई, तो उसको बात भुलानी, ख़त्म करनी आने लग जाती है, मन ही ते मन मान्या। तो उस पे जैसे हो जाता है कि उसने बालू पे लकीर खींची। अब पत्थर में अगर किसी ने कोई लाइन बना दी, वो तो अमिट हो गई, मिटने वाली नहीं है। लेकिन रेत में अगर आप कोई लाइन खींचो, आपके पास बालू भरी पड़ी है, कहीं पे रेत है, रेगिस्तान में जाओ वहाँ रेत होती है, तो लोग रेत पे अपना नाम लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो वो दिखता रहता है, जो भी कुछ आपने लिखा वो दिखता है। लेकिन थोड़े समय के बाद में आप देखो रेत तो ढलकती रहती है, हवा से इधर उधर रेत के कण उड़ते रहते हैं। तो वो जो आपने लाइन बनाई थी या कुछ लिखा था, थोड़ी देर बाद देखते हो वो मिट जाता है। लेकिन रहता है पत्थर पे तो हमेशा रहेगा, बालू पे या मिट्टी पे कुछ समय तक रहता है, मगर फिर भी वो मिट जाता है। तो जब जिज्ञासु हम हैं तो बातें हमको असर करती हैं, अच्छी बुरी बातें, दुख सुख की बातें, लेकिन वो बहुत समय तक नहीं रहती, स्थायी नहीं रहती, फिर वो भूल जाती हैं। तुरंत नहीं भूलती हैं, लेकिन वो भूल जाती हैं। कुछ समय बाद आपके अंदर में ही
ऐसा अंदर में संकल्प होता है, ऐसा निश्चय कर लेते हो कि क्या करेंगे याद करके। चला गया जो चला गया, जो बात बीत गई सो बीत गई, समय चला गया, अब उसको याद करके क्या करें। अगर हमको अपनी उन्नति करनी है तो हमें उन बातों को भूलना ही पड़ता है, वरना उन्नति नहीं हो सकती है। तो जिज्ञासु के लिए जगत की बातें, अज्ञानता की बातें जैसे बालू पे लकीर की तरह से होती हैं, रेत पे लकीर की तरह, थोड़े समय दिखती हैं, उसके बाद फिर मिट जाती। लेकिन फिर जब आप और ज्ञान में अपना जीवन गुजारते हो, स्थिति अपनी आपकी बनती है, तो वो फिर ऐसे हो जाता है जैसे पानी पे लकीर। पानी में आप लाइन खींचो तो वो लाइन कितनी देर तक रहेगी, बस खिंचती जा रही है और पीछे से मिटती जा रही है। कभी आप कोई डंडा लेके या कोई भी पेंसिल कुछ लेके पानी में लाइन खींचने देखो तो कितनी देर दिखेगी वो, बस ज़रा सी देर दिखेगी, खींचते खींचते ही दिखेगी, उसके बाद वो मिट जाएगी। पानी में बहुत देर तक थोड़ी रहेगी वो लाइन, बनती जाती है, मिटती जाती है हाथ के हाथ। तो जो ज्ञानी होता है वो जगत को, जगत की बातों को ऐसे लेता है, उसके दिल पे एक लाइन खींचती जाती है, लेकिन हाथ के हाथ भुलाता जाता है, हाथ के हाथ माफ़ करते जाता है, हाथ के हाथ मिटती जाती है, जगत की बात वो भुलाता चला जाता है, जैसे वो लकीर उसकी मिटती जाती है। तो जैसे बात आई भी और गई भी, सभी लोग का इस प्रकार का कहना होता है कि आखिरकार असर तो हो जाता है। देखो, कोई प्रशंसा करेगा तो असर हो जाएगा, निंदा करेगा तो असर हो जाएगा, दुख सुख का असर होगा, जन्म मरण का असर होगा। तो वो पानी पे लकीर की तरीके से असर होता भी है, उसके बाद बेअसर हो जाते हो। प्रसन्न रहते हो तो अपने आत्मज्ञान में, आत्मानंद में रहते हो, इसलिए प्रसन्न रहते हो। ज्ञान है इसलिए खुश रहते हैं। तो ज्ञानी के लिए भी पानी में लकीर दिखती है, जैसे उसके चेहरे का हाव भाव या उसका कोई व्यवहार जरा सा दिखता है, उतार चढ़ाव वाला, मगर हाथ के हाथ मिट भी जाता है। गुरुजी बोलते थे कि ज्ञानी अगर क्रोध भी करेगा तो अगले पल प्यार भी कर सकता है, लेकिन अगला व्यक्ति अगले ही पल मन को मोड़ के प्यार नहीं कर सकता, मन मुटाव उसका बना रहेगा। ज्ञानी का कोई मन मुटाव नहीं रहता है किसी के साथ भी, वो हाथ के हाथ उसको जैसे पानी पे लकीर की तरह भुलाता चला जाता है, सहज में भूलता है उससे। और जो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने जगत को पूरी तरह से मिटा दिया, जिसने अपने देह अध्यास को पूरी तरह से मिटा दिया, जिसका द्वैत बिल्कुल समाप्त हो चुका है, उसके जीवन में तो अज्ञानता, जगत, जगत की बातें जैसे हवा में लकीर होती हैं। अब हवा में लकीर कहाँ दिखती है? पानी में भी थोड़ी देर एक खिंचती हुई दिखी, मगर हवा में कोई लाइन खींचो तो आपको दिखेगी नहीं। इसे एक बहुत क्षणिक लगेगा कि शायद लकीर खींची, मगर वो किसी को भी नहीं दिखाई देती। आप ऐसे हवा में तेज़ी से कोई छड़ी घुमाओ, वो कुछ करो, आपको लगेगा कि शायद खींची लाइन, मगर आप उसको तो जब तक सोचो आप उसको देख ही नहीं पाओगे। तो ब्रह्मज्ञानी का जीवन ऐसा होता है कि उसके लिए जगत जैसे बना ही नहीं है। अपनी अपनी स्थिति हमें चेक करते रहनी चाहिए कि अभी भी संसार की बातों को हम दिल से किस लेवल तक लगा के बैठे हैं। क्या मैं इतना ब्रह्मज्ञानी हो चुका हूँ कि मेरे लिए बात आई और गई, ना आते हुए किसी को दिखी, ना जाते हुए किसी को दिखी, बिल्कुल हवा में लकीर। लोग वैसे बात करते कहते हैं अरे छोड़ो, हवा में उड़ा दो बात, कहते हैं ना लोग, जब कोई ज़्यादा परेशान होता है कहते हैं छोड़ो, उड़ाओ हवा में। मतलब हवा में लकीर हो जाए ना तुम्हारे अंदर में, कोई उसका असर ही ना हो, शब्द भी ऐसे ही उड़ जाते हैं। अगर आप ज्ञानवान हो, ब्रह्मज्ञानी हो, तो आपके ऊपर प्रशंसा के या निंदा के किसी भी प्रकार के शब्दों का अंदर तक असर नहीं होता है। अगर कोई प्रशंसा करता हुआ दिखता है तो भी वो बाहर से देख रहा है, सुनता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर वो प्रशंसा उसके अंदर नहीं जा रही है, क्योंकि वो जान रहा है कि जो भी कुछ है वो परमात्मा के लिए ही है, और जो है वो परमात्मा के कारण से। और ये शब्द सारे मिथ्या ही, इसलिए उन शब्दों में अटकता भी नहीं।
थोड़ी देर दुखी हुए फिर सुखी हो गए, बहुत देर तक दुखी रह के या बहुत देर तक सुखी रह के फिर अपने दूसरे भाव में आ गए, या किसी की बात को, किसी के व्यवहार को इतना पक्का कर लिया कि भुलाए नहीं भूलता। तो अपनी अपनी स्थिति चेक करनी है। अगर आपका जीवन ऐसा है कि अभी पत्थर पे लकीर की तरह से बातें जगत की भूल नहीं पाते हो, तो अपने ऊपर कृपा करो। हर समय जगत की बातें दिमाग में ना रख के कोशिश करो कि मैं सत्संग को ध्यान में रखूं। उसके लिए हमें स्वाध्याय की ज़रूरत पड़ती है। सुनना तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया सुनना, उसके बाद कितना सुनोगे? ज़्यादा सुन के आपके अंदर में जाएगा भी नहीं। लेकिन अपने से मेहनत, सुनो, कहो, मनन करो, कहीं कुछ समय दो, पढ़ो लिखो, ज्ञान की बातें, शास्त्र, ये सब। उससे क्या होता है कि हमारा मन उसमें लगता है। ये सब साथ में सपोर्ट के लिए होते हैं। जो भी ये सब कर्म होते हैं, ये सब हमको ब्रह्म ज्ञान की तरफ भेजने के लिए हमारे लिए सपोर्ट होता है। उन सब के सहयोग से, सत्संग सुनने से, कहने से, मनन करने से, या कुछ लिखने पढ़ने से मन में एकाग्रता आती है, और वो फिर हमको परमात्मा की तरफ लेके जाती है। एकाग्रचित होकर ही तो आप भगवान तक पहुंच सकते हो। दसों दिशाओं में मन भटकता होगा तब तो नहीं पहुंच सकते। तो अपने ऊपर हमें कृपा करनी है, और ये देखो कि क्या मैं अभी तक अज्ञानी हूँ या जिज्ञासु हूँ, या मैं ज्ञानी हूँ कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो चुका। उत्तम में उत्तम भक्ति है रजा में राजी रहना। आते तो सब हैं, ज्ञान के लिए आते हैं, भक्ति के लिए आते हैं, अच्छे कर्म करने सीखते हैं, वो आते हैं। लेकिन सबसे उत्तम भक्ति क्या है? कोई बोलेगा निराकार की भक्ति अच्छी, कोई बोलेगा साकार की भक्ति अच्छी। जिसको जिसमें भी इष्ट में आस्था है वो बोलेगा शंकर भगवान की भक्ति अच्छी, तो कोई बोलेगा देवी माता की भक्ति अच्छी, तो कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए बोलेगा। मगर भक्ति आप किसी भी साकार रूप की करते हो, आपकी अपनी मर्जी है। आपका इष्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन वो भक्ति तुम्हारी उत्तम में उत्तम है क्या? अच्छी भक्ति है क्या वो तुम्हारी? वो तब मानी जाएगी जब तुम भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के एक कर चुको। अगर तुम्हारी मर्जी भगवान की मर्जी अलग अलग है, तो तुम कितनी भी पूजा करो, कितने व्रत रखो, कितने दान दो, कितने भी तीर्थ में जाओ, वो भक्ति तुम्हारी उत्तम नहीं मानी जाएगी। एक होती है उत्तम, एक होता है मध्यम, एक होता है निकृष्ट, बिल्कुल निम्न कोटि। तो अगर आप रज़ा में राज़ी रहते हो, भगवान की मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी एक है, जो कुछ भगवान की तरफ से आता है उसमें आप शिकवे शिकायत नहीं करते, उसमें आप खुश रहते हो, तो देखना कि आपकी उत्तम कोटि की भक्ति। क्योंकि भगवान का भक्त तो किसी बात में नाराज़ होता ही नहीं। उसको तो राज का पता है, रहस्य का उसको पता है, तो वो किसी बात में नाराज़ होता ही नहीं। उसकी अपनी कोई चाह है ही नहीं, जो पूरी नहीं हुई तो दुखी हो जाए, इसलिए वो कभी दुखी होता ही नहीं। वो किसी से कोई उम्मीद करता ही नहीं है, जो कोई उम्मीद पूरी ना हो तो उसे क्रोध आए, तो इसलिए वो किसी बात में, किसी में भी अटकता ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख सुख में अटकता ही नहीं। क्योंकि वो जो भी कुछ सामने दिखता है, जो कुछ घटना घटती है, जो कुछ उसके जीवन में आता है, अच्छा या बुरा, वो सब परमात्मा की ओर से आया हुआ प्रसाद समझता है, और उसको वो खुशी से स्वीकार कर लेता है। अभी कोई बीमार है, उसको कड़वी दवाई दी जाए, इंजेक्शन लगाया जाए, ऑपरेशन किया जाए, जैसी भी उसकी कंडीशन है, तो वो क्या बोलेगा कि ये मेरे इलाज के लिए हो रहा है। उसमें परेशान नहीं होएगा, बल्कि सोचेगा ठीक है जो भी हो, कम से कम मेरा रोग तो दूर हो जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञानी भी या जिज्ञासु या भक्त भगवान का जो परिस्थिति आती है, वो ये सोचता है कि मेरे अज्ञानता को दूर करने के लिए आती है, मेरा अज्ञानता का रोग इससे छूटेगा, इसलिए वो परेशान नहीं होता। हर परिस्थिति को परमात्मा की ओर से आया हुआ समझो, और उसमें खुश रहना सीखो। उसमें हम विचलित नहीं हो जाएं, परेशान नहीं हो जाएं। ऐसा ज्ञान हमें खुद को पक्का करना है।
तो पहले भक्त बनोगे अच्छे तब तो भगवान बनोगे। एक बार एक बात चल रही थी सत्संग में, पूछा गया कि गुरु के पास, एक संत के पास शिष्य गया। पहले ज़माने में तो आश्रम में जाके उनको रहना पड़ता था, तब उनको ज्ञान मिलता था। घर छोड़ के जाओ, आश्रम में रहो, तब ज्ञान मिलेगा। तो वो पहुंचा, ज्ञान के लिए आए हैं। तो संत को भी कुछ सूझा कि चलो इससे कुछ पूछा जाए। तो उससे कहा संत ने कि एक बात बताओ कि तुम ज्ञान तो पक्का कर लोगे, सुनाएंगे, सुन लोगे, लेकिन क्या तुम गुरु बनना चाहते हो कि तुम शिष्य बनना चाहते हो? तो वो बोलने लगा, गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा और शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो आया ही पहली बार था। तो संत ने कहा, देखो, गुरु बनने के लिए तो तुम्हें थोड़े ज्ञान, भजन, पॉइंट्स, दृष्टांत, मंत्र, उनके अर्थ, बस थोड़ा ये सब याद करना पड़ेगा। और वो कहीं पे बैठ के, गद्दी पे बैठ के वो तुमको सबको सुनाने होंगे। भजन सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, कोई मंत्र बताओ, कोई दृष्टांत बताओ, ये सब करना पड़ेगा गुरु बनने के लिए। और शिष्य बनने के लिए तुमको सेवा में रहना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा में चलना पड़ेगा, माया से मन को हटाना पड़ेगा, सब तरफ से मन हटा के हर समय 24 घंटे भगवान में मन लगाना पड़ेगा। और केवल ज्ञान के अलावा कोई और प्रकार का सुख, कोई और प्रकार का रस नहीं लेना है तुमको, माया से इतने परहेज में भी रहना पड़ेगा। बहुत सारी बातें बताएं। शिष्य बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे आज्ञा में रहना पड़ेगा, सेवा में, सब बताया। तो वो कहता है, ठीक है, तो फिर आप मुझे गुरु ही बना दो। तो जो बाकी सब लोग वहाँ बैठे थे मुस्कुरा दिए, हंस दिए। गुरु ने भी कहा कि देखो, उसको बोला, बोला ना, मुझे तो फिर गुरु ही बना दो, ऐसे ही ज्ञान दो, मैं गुरु बन जाऊँ। तो संत ने कहा कि जब तक तुम सच्चे शिष्य नहीं बनोगे तब तक तुम सच्चे गुरु भी नहीं बन सकते। गुरु बनने के लिए पहले शिष्य बनना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि हम शिष्य तो बने नहीं, किसी की आज्ञा में चले नहीं, मन को मोड़े नहीं, और हम डायरेक्ट गुरु बन के बैठ जाए। तो वो उत्तम शिष्य नहीं बना तो उत्तम कोटि का गुरु भी नहीं बन सकता। जो अपने मन को नहीं मोड़ सकता है तो दूसरे के मन को कैसे मोड़ेगा? तो उसको कहा कि बेटा, गुरु बनने से पहले शिष्य बनना पड़ेगा। तो पहले अच्छे स्टूडेंट बनोगे तब तो बाद में टीचर बनोगे। बिना स्टूडेंट बने कोई टीचर बनता है क्या? कहीं पर भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने को भेजते हो तो बच्चे पहले पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके बाद वो आगे चल के टीचर बनते हैं, अगर टीचर बनना चाहते हैं तो बिना खुद पढ़े कैसे कोई बन सकता है? तो बिना शिष्य बने कोई गुरु बन भी नहीं सकता। मतलब कि हमको कोर्स, सिलेबस बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जंप दे के नहीं पहुँच सकते, नीचे से उठ के ऊपर तक शिखर पे जाना पड़ेगा। आप इतनी हाई जंप डायरेक्ट नहीं दे सकते। और अगर आपको लगता है कि आप हाई जंप दे भी रहे हो तो भी तो उठे तो नीचे से ही हो ना, ऊपर क्रॉस करते हुए जा रहे हो, लिफ्ट में जाते हो या जिसमें भी बैठ के जाते हो, हवाई जहाज़ में जाते हो। मगर वो शुरुआत कहाँ से करता है? धरती से ही तो करता है। फिर धरती को छोड़ के तब वो आसमान तक पहुँचता है। तो हमको देह की धरती को छोड़ेंगे तब तो आत्मा के आसमान में जाएंगे, तब तो हमारी उड़ान ऊंची होगी। हम अपने को देह मान के बैठे रहें और फिर सोचें कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ, तो फिर आप पूर्ण नहीं बन सकते। अपने को उस देह की धरती से हमको ऊंचा उठाना ही पड़ेगा। तो उत्तम में उत्तम भक्ति है रज़ा में राज़ी रहना। जो अपनी इच्छा भगवान की इच्छा से मिला देता है वही मुक्त है। आपकी अपनी मर्जी कुछ और है ही नहीं। कभी सोच के देखो, जो भी आपके अंदर में इच्छाएं उठती हैं तो वो आपको पता चलता है कि हाँ, मैं अपने को देह मानता हूँ या मैं अपने आप को किसी का कोई संबंधी मानता हूँ। उस संबंध से जुड़ी हुई इच्छाएं उठती हैं, अपने को देह मान के इच्छाएं उठती हैं। लेकिन जब आप अपने को ब्रह्म जानते हो, अपने को आत्मा जानते हो, तब आपके अंदर में कोई चाह नहीं होती, फिर कोई इच्छा नहीं होती। तो जब अपनी इच्छा कोई है नहीं, फिर जो कुछ आपके द्वारा हो रहा है
आपको क्लियर पता चलता है कि ये भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। पहले शुरू में आप इसका भेद नहीं समझ पाते, क्या भगवान की मर्ज़ी से होता है, क्या मेरी मर्ज़ी से होता है, क्या दूसरे की मर्ज़ी से होता है। स्वयं की इच्छा, पर इच्छा और ईश्वर इच्छा, तीनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं शुरू शुरू में। लेकिन जब ज्ञान पक्का होता जाता है तब आपको बहुत क्लियर पता चलता है कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये ईश्वर इच्छा से, या ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये पर इच्छा, दूसरे की इच्छा से कर रहा हूँ, और ये वाला जो कर्म मैं कर रहा हूँ ये मेरी अपनी इच्छा से है। इसका भेद आपको समझ में आएगा। जितनी जितनी वृत्ति सूक्ष्म होती जाएगी उतना उतना आपको अंतर समझ में आएगा। शुरू में तो अंतर ही समझ में नहीं आएगा, कैसे जाने ये हमारी इच्छा है कि पर इच्छा है कि ईश्वर इच्छा। एकाग्रता रखो, ज्ञान को अच्छी तरह समझो, देह अध्यास मिटाओ, फिर आपको धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा। पहले दिन थोड़ी नहीं कोई परफेक्ट बन जाता है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान। पहले सबकी जड़ मती थी, सबकी बुद्धि जड़ पदार्थ भरे पड़े थे, जड़ थी, लेकिन फिर वो चेतनता में धीरे धीरे हर एक कोई पहुँचता है। तो अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा से मिला के जो एक कर देता है वही मुक्त होता है। मतलब कि मेरी अपनी अलग से कोई इच्छा है ही नहीं, और उसे सुख दुख असर नहीं करता। आपको ना सुख असर करेगा ना दुख असर करेगा। अभी कोई बहुत आपको बोल दे 1 लाख की 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई तुम्हारी, तो मन कैसा गदगद नाचेगा, अरे वाह कितना अच्छा हुआ, या बिजनेस में बड़ा फ़ायदा हो गया, या नौकरी में मेरी प्रमोशन हो गई, या किसी और वजह से किसी और तरीके से मुझे कुछ उपलब्धि हुई, कुछ हासिल हुआ मुझे, तो फिर मन उसमें बड़ा खुश हो जाएगा, उसी में सुख अनुभव करता है इसलिए। या किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट मिल जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा। लेकिन जब आप भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिला के एक कर दोगे तो आपको दुख सुख जो है असर नहीं करेंगे। दिखेंगे, आते हुए दिखेंगे, उसका अनुभव भी होता हुआ दिखेगा। अपने मन को अपने से अलग करके देखोगे, मेरा मन ना बड़ा खुश हो रहा है, मेरा मन ना बड़ा दुखी हो रहा है, लेकिन मैं मन नहीं हूँ, मैं इनको देखने वाला हूँ। और उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा है। अगर मन बड़ा मगन हो रहा है माया में तो भी आप मन को समझा दोगे कि बहुत ज़्यादा नाचो मत, ये सब क्षणिक है, अभी है तो अभी जा भी सकता है, स्थिर रहो एकदम। दुख है तो दुख में भी बहुत दुखी नहीं हो जाओ, अपने आप को स्थिर रखो, वरना दुख में इतने दुखी हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारा तो दुख अब कभी जा ही नहीं सकता। जिस वक्त किसी के ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति आती है दुखद, तो उसको लगता है कि शायद अब मैं जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा, मेरे जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो अब शायद मैं कभी खुश नहीं हो पाऊँगा। लेकिन भगवान की कृपा होती है कि वो भूलने की शक्ति आपको देता है, और फिर आपको ऐसा ज्ञान भी मिलता है, आपको ऐसी सुखद परिस्थितियाँ भी भगवान फिर देते हैं जिससे कि आप अपने वो दुख जो है कम होते होते, भुलाते भुलाते बिल्कुल भूल जाते। फिर आपको लगेगा कि वो दुख जो थे मेरे कल्पना में थे या मेरी अज्ञानता में थे, जिसके कारण से मैं इतना दुखी होता था, क्योंकि कोई नई बात तो मेरे साथ हुई नहीं। जो कुछ मैंने अनुभव किया उस परिस्थिति में, तो वो परिस्थिति तो औरों के पास भी आई है, पहले भी आई है, आगे भी आती रहेगी। तो भगवान ने कौन सा मेरे साथ कुछ नया किया, और जो भी भगवान ने किया तो मेरे ही हिसाब किताब थे कर्मों के, उसका रिज़ल्ट, उसका फल मुझे मिला। किसी भी दुख के लिए या सुख के लिए आप भगवान को दोष नहीं दो। आप बोलोगे कि जो भी कुछ होता है उसमें कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो मैं अपने कर्मों को ठीक करूँ। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत भी खराब है उसको ठीक करो, व्यवहार खराब है, वाणी खराब है, कर्म आपके खराब है, सोच विचार खराब है, सब में भगवान का भाव आ जाए और सबको भगवत भाव से ही देखो, तो फिर आपके लिए सुख ही सुख है। तो हम जब देखते हैं कि हमें कोई सुख और दुख का असर नहीं हो रहा है,
तो समझ जाओ कि आपने अपनी मर्ज़ी भगवान की मर्ज़ी से मिला के एक कर दी कि मुझे अब सुख और दुख का असर नहीं होगा। दुख दारू सुख रोग है। ज्ञानी तो ये बोलता है भगवान का भक्त कि जो सुख अगर मिलते हैं तो वो जैसे मेरे लिए रोग है, अज्ञानता का रोग लग जाएगा, हम सुख के आदती बन जाएंगे और फिर उसमें ज़रा भी कमी होगी तो हम परेशान होने लग जाएंगे। किसी भी चीज़ में मन अटक जाता है, खाने में, पहनने में, घूमने में, किसी और सुख में। शरीर को जैसी आदत हम डाल देते हैं, अगर वैसा हमको फिर नहीं सुख मिलता है तो हमें परेशानी होने लगती है, क्योंकि हम उसके अपने गुलाम बन चुके होते हैं। तो इसलिए जो ज्ञानी होता है बोलता है कि जो सुख है वो तो रोग है और दुख है दारू मतलब दवाई। उस दुख में मुझे परमात्मा याद आता है, मेरा मन निरहंकारी बनता है, नम्रता में आता है, मैं दूसरे के कष्ट को भी महसूस कर पाता हूँ। आपको कहीं कोई दर्द हुआ होगा तो आपको दूसरे के दर्द का पता होगा, आपका दिल दुखा किसी बात से तो आपको पता होगा ये दूसरे के साथ किया जाएगा, उसका भी ऐसे ही दिल दुखेगा। या शरीर की बीमारी भी होती है, तो जिसको जो बीमारी जो झेल चुका होता है उसको फिर वही समझ में आता है कि हाँ, जब मुझे ये तकलीफ़ हुई थी तो मैंने भी ऐसा ऐसा अनुभव किया था। तो दुख जो है वो एक तरीके से दवाई है जिससे कि हमारा अज्ञानता का रोग जाए। तो दुख अगर नहीं मिलते तो हम भगवान को याद भी नहीं करते। दुखों से बचाने के लिए अक्सर ही जिनके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, कष्ट आते हैं, तो कई लोग जो होते हैं ना, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कौन सा मेरा ग्रह खराब चल रहा है, तो वो बताता है ये वाला ग्रह चल रहा है खराब, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उपाय बताता है। अक्सर आप देखो, एक तो वो समय बता देते हैं, इतने समय तक ना ये चलेगा, कोई कम समय कोई अधिक समय, ताकि आपको थोड़ा मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ इतने समय तक ये दुख रह नहीं रहे। अधीरज होकर उनको जल्दी से दूर करने की आप सोचोगे, लेकिन उनको दूर करने के लिए आपको कुछ भगवान का नाम, कोई मंत्र, कोई पूजा या किसी प्रकार का दान आपको बताया जाता है। ये वाला आपका ग्रह खराब है तो ये चीज़ फलाने को दे दो, गाय को दे दो, कुत्ते को दे दो, इंसान को दे दो, कहीं ये कहीं वो, जैसे कि आपसे सत्कर्म कराया जाता है, उसमें अच्छे काम कराए जाते हैं ताकि आप अच्छे कामों में आप लगोगे। क्योंकि दुख अगर मिले हैं तो आपके बुरे कर्मों का फल ही तो है जो सामने आ रहा है, और फिर जब आप अच्छे सत्कर्म करोगे तो उनका फल आगे चल के सामने आएगा। तो आपसे काम अच्छे कराए जाते हैं, इस बहाने से ही करते हो, वरना नहीं भी करो। इस वाले जो समस्या है, इस वाले ग्रह के लिए ये करना चाहिए, उसके लिए ये करना चाहिए, और फिर मन कुछ करने में लग जाता है तो बिज़ी हो जाता है, उसको लगता है अब मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तो अब ज़रूर मेरा ये सब दूर हो जाए, ऐसा करने से दूर होगा, तो उसको विश्वास हो जाता है और कर्म करने में वो अपने उन परेशानियों को भूल जाता है और समय पे तो हर चीज़ ठीक हो जाती है। आप उसका उपाय करोगे नहीं करोगे ठीक हो जाती है, लेकिन ख़राब समय में अगर आप ख़राब कर्म करो, बुरा करो, तो फिर आगे और बुरा ही तो होता रहेगा। इसलिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए बोलते हैं, अच्छा करने की प्रेरणा दी जाती है। सत्संग में आके आपसे हर वक्त हर समय अच्छा ही अच्छा होता है, कुछ बुरा होता ही नहीं। मन से भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, ना तन से कर सकते हो, ना मन से, ना वाणी से, व्यवहार से, किसी से भी आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर आपके लिए सब अच्छा होता है। आपको कहीं ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, ज्ञान से आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे कल भी बात चल रही थी, सारे भूत प्रेत ग्रह गोचर सब सही हो जाते हैं अगर आप एक ज्ञानवान बनते हो, भगवान का भाव रखते हो, तो आपके ऊपर कुछ बुरा होता ही नहीं है। तो हमें ये सब सोचना है कि जो भी दुख परेशानियां हैं, इसमें मैं अधिक से अधिक भगवान का नाम लूँ और अपने को जगत से हटा के ईश्वर से जोड़ने का अपना ख्याल उसी से जोड़ूँ, योग अपना लगाऊँ, तो फिर आप देखोगे आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जगत में जितना मन रखोगे उतना कष्ट है, भगवान में जितना मन रखोगे उतना आपका कष्टों से निवारण होता है। तो भगवान का भाव रखो, हर समय ईश्वर भाव में ही रहना है।
दुख भगवान हमें देता ही इसलिए है जिससे हम उसके करीब हो जाए। कोई बोलेगा भगवान ने दिए हैं दुख, तो दिए ही इसीलिए हैं ताकि हम उसके नज़दीक हो जाएं। वैसे तो हम उसके नज़दीक नहीं होते, माया में घूमते रहते। बच्चा छोटा है, बाहर मैदान में खेलता रहता है, या घर के बाहर आंगन में छत पे कहीं जगह खेलता रहता है, आवाज़ देने पे भी नहीं आता है। तो फिर माँ आवाज़ दे के कभी ज़बरदस्ती भी उसको हाथ पकड़ के घसीट के ले आती है उस स्थान से। रोएगा पहले, फिर वो अपनी गोद में बिठा लेती है, रो नहीं, अभी तुम्हारा खेलने का समय नहीं है, खाने का समय है, पढ़ने का समय है, आराम करने का समय है, धूप में नहीं जाओ, सर्दी में नहीं जाओ, बरसात में नहीं जाओ। तो कष्ट से बचाया, मगर बच्चे को वो कष्ट नहीं लग रहा था, वो उसमें मस्त था। और उसको माँ का ज़बरदस्ती घसीट के लाना बुरा भी लग रहा है, डांट बुरी लगती है, कभी उसको थप्पड़ मार के भी ले आती है, वो भी बुरा लगता है। लेकिन फिर उसके बाद माँ करती क्या है, उसको फिर अपनी गोद में बिठा के उसको प्यार भी तो करती है, उसका ख्याल भी तो करती है, और समझाती भी है कि जो तुम कर रहे थे उसमें नुकसान कितना था। तो जो दुख अगर भगवान देता भी है तो फिर तुमको समझ भी तो आती है, सत्संग मिलता है, गुरु मिलता है, उसका ज्ञान मिलता है, तो हमको समझ में भी तो आता है कि वो सब जो हम माया में थे, जिसमें हम सुख समझते थे, दरअसल उसमें दुख समाया है। उससे हमको 84 लाख योनियाँ ही मिलती, उससे हमारा योग नहीं मिलता। तो दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। तो देते ही भगवान दुख इसलिए ताकि हम उसके नज़दीक हो जाए। अब वैसे चाहे भगवान को याद कम करो, जब कोई दुख होता है तो आपको हर समय भगवान की कितनी याद आती रहती है, भगवान से कितनी प्रार्थना करते रहते हो। भले स्वार्थ के कारण करो या अपने उस दुख को दूर करने के लिए करते हो, लेकिन हर समय प्रार्थना चलती रहती है। कोई बीमार अस्पताल में देखो, हर समय आपके अंदर प्रार्थना चलती रहती है, भगवान ठीक कर देना, ठीक कर देना। रिज़ल्ट आने वाला होगा, भगवान पास कर देना, पास कर देना, डरते रहते हैं। या कोई और नुकसान होता है तो ये जल्दी इसकी भरपाई हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए नुकसान मेरा, तो हम भगवान को तो याद करते हैं। और वैसे तो भूले पड़े माया में मस्त हैं। तो भगवान दुख ये सोचो देता ही इसीलिए ताकि वो अपने नज़दीक हमको करना चाहता है। लेकिन ज्ञान के बाद तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि जगत बना ही नहीं है, नहीं तो जगत के फिर दुख सुख भी बने होते। अगर जगत बना होता तो जगत के दुख सुख भी बने होते। तो जब ज्ञान होता है तो तुम्हें समझ में आता है एंड में कि जिस दुख को, जिस सुख को मैं बड़ा सच्चा समझता था, दरअसल थी वो मेरी कल्पना, मेरा ख्याल था। न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी, न शोक है न दुख है न सुख है, कुछ नहीं। जगत ही बना नहीं है तो जगत के दुख और सुख कैसे बने? वो ही नहीं बने। द्वैत में होता है सब, द्वैत है ही नहीं मेरे अंदर, है ही मेरा अपना, सब मैं ही बनाऊँ। जब ज्ञान इतना पक्का होता है, आप हर प्रकार के द्वंद्वी जोड़ से छूट जाते और खुद अनुभव होता है कि जगत बना ही नहीं है। तो जब जगत नहीं बना है तो जगत के दुख सुख भी नहीं बनेगी। तो क्या अपने को दुखी माने, क्या अपने को सुखी माने, क्या दूसरे को दुखी माने, क्या दूसरे को सुखी माने? अंदर में सब खेल है। ये देखो कि सब खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है। पिक्चर कैसी भी हो, नाटक कैसा भी हो, है तो नाटक। ना उसका दुख सच्चा, ना उसका सुख सच्चा। पर्दे पे कोई बड़ा दुखी रोता हुआ दिखता है या बड़ा सुखी दिखता है, वास्तव में ना वो दुखी है ना वो सुखी है, वो तो एक्टिंग ही कर रहा है। तो संसार में कोई दुखी दिखता है, कोई सुखी दिखता है, तो सब लीला चल रही है उसकी, जैसा उसका ड्रामा है इस जन्म का वैसा दिखाई देता है। तो ज्ञानी उसमें सम रहता है। दुख को दूर करने के लिए ज्ञान है, सुख में ना अटके इसके लिए ज्ञान है, भगवान में टिके रहें, योग लगा रहे, इसके लिए ज्ञान। पहले तो दुख को दूर करता है व्यक्ति। जब तक मन में किसी प्रकार के दुख हैं, बोलेंगे नहीं नहीं अभी भगवान का नाम नहीं ले सकते, पहले ये समस्या दूर हो जाए, भूखे भजन ना हुए गोपाल। मन में कोई परेशानी है तो भगवान का भजन अभी नहीं कर सकते, परेशानी दूर हो जाती है, मन सुखों में अटकता है। तो अब सुखों में भी क्यों अटके?
इसके लिए फिर अपने से मेहनत होती है कि ठीक है अब दुख सुख से ऊपर हो गए, अब हर समय भगवान के ख्याल में, इसके लिए और पुरुषार्थ करते हैं, फिर सम अवस्था में आ जाते। तो हम जगत से जितने जितने उपराम अपने को करते जाते हैं उतना उतना हमारा मन जगत से ऊंचा भी उठता है, उतना उतना भगवान के नज़दीक होता है। अपने घर से बाहर निकलोगे तो जब कहीं जाओगे तो अपने घर से दूर होते जाओगे। मुँह बंद कर देने से खांसी नहीं होने लगेगी।